हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद पांडे एक बार फिर आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आपके सामने वही टॉपिक जो पिछली वीडियो में बताया था कंटिन्यूटी लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है और उसके कंडीशन क्या होते हैं। इट मीन्स वी कैन एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो definition of continuity and terms and condition of continuity. A function is continuous when at that point the limit of the function exists and their value will be equal to the function of the value at that point. It means value of the function is equal to the limit of the function at the same point, then we can say that is the continuous function. अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों सेम है और एग्जिस्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस। यहाँ मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन यू द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। सो स्टार्ट। टेक अ फंक्शन f(x) और f(x) f इक्वल टू 2x plus 3 at x इक्वल टू 1। चेक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। बहुत ही सिंपल है कि कैसे इसको हम चेक करेंगे। दो मेथड होते हैं, एक क्या होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से चेक करते हैं, वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है। एक क्या होता है डायरेक्ट होता है। देखिए कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सदैव कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में कुछ लीनियर फंक्शन हो गए, ठीक नहीं, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। So there are some function that is always the continuous at the given point according to their domain. At their domain, the function is continuous at every point. But there are some other function that is not continuous or some special points. So here we take a function that is a linear function 2x plus 1. At the x equal to 1, we check the point is the function is continuous or not continuous. So take function is given that 2x plus 3. यहाँ पर 2x plus 3 फंक्शन दिया है, x इक्वल टू 1 पे हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। बहुत सिंपल है। पहले देते हैं एट x इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे? एट इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a नॉट a दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट 1। यहाँ पे a हम लोग लिखते हैं, अब a की वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 1, x टेंड्स टू 1 f सॉल्व करेंगे। देयर वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हाट इज गिवन देयर 2x plus 3, पुट द वैल्यू ऑफ 1, 2 multiply 1 plus 3 that is 5. It means the limit of the function is given there 5. Again we take here f1. It means value of the function at given point f1. We write from here 2, put the value of x1 plus 3, their value is equal to 5. From both we find that limit x tends to 1 fx is equal to the f1 is equal, both value will be same. It means at the given point x is equal to 1, the limit of the function is equal to the value of the function at the same point, both are the same and both are defined and exist. So we can say that this function is continuous. This function is known as the continuous. हमने देखा यह फंक्शन इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और डिफाइन भी है, और यह फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है और दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है फंक्शन कंटिन्यूअस। ये तो सिंपल है, क्योंकि लीनियर फंक्शन की लिमिट जो होती है बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सरल तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसकी लिमिट निकालिए। इसी क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लेफ्ट एंड राइट? इसी को मैं दूसरे मेथड बता रहा हूँ। इसको सिंपल था,
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और जो अब मेथड बताऊंगा उस प्रकार भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों मेथड जाना जरूरी है। क्यों? सिंपल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट लिमिट निकाल करके वैल्यू को शो कर सकते हो, बट व्हेन द फंक्शन इज नॉट सिंपल, द फंक्शन इज very tough, the function is different value according to the different point, how can we check? So according to find left hand and right hand। चलो दूसरे प्रकार बताते हैं। पॉइंट वही है, फंक्शन वही है। हमने भी आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होते हैं तो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड, क्या लिखेंगे? लेफ्ट क्या लिखेंगे? देखिए लिमिट x tends to 1 point minus, लिमिट x tends to 1 माइनस। फिर अगर अगला स्टेप हमारा होगा लिमिट x tends to 0 f 1 माइनस 1 माइनस। फिर हम सॉल्व करेंगे लिमिट x tends to 0 1 minus x, put the value of x put the value of x in terms of 1 minus x। कहने मतलब x के स्थान की इस वैल्यू को हम पुट अप करेंगे, यही ध्यान रखना है। That value 2, put the value of x in terms of 1 minus x, again put 3, then we put the value of h, put the value of x। When you put the value of x, we find that 2 multiply 1 minus 0 plus 3, their value is equal to, कहने मतलब ये कि that is the process of left hand limit। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अभी आपको नोट दिखा देंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो here limit x tends to 1 plus 1 minus fx, again in the again terms limit x tends to 0 f 1 minus x, again limit x tends to 0, put the value of function, but at in the given function the x will be removed from by 1 minus x, means point minus x, that is a point, not 1। here point is given 1, so we put 1। if the point is given 2, we put here 2। that's it। इस प्रकार से इसको सॉल्व करें। अगेन विद राइट हैंड लिमिट। अब ये चीजें हैं, अगर हम यहाँ पे राइट हैंड लिखेंगे, क्या राइट हैंड, तो हम कैसे लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट। अगर आपको लेफ्ट आ गया, लेफ्ट समझ में आ गया तो राइट बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसी का सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको प्लस लगाना है। लिखेंगे लिमिट x tends to 1 plus fx is equal to लिमिट h tends to 0। देखो हमेशा यहाँ h आता है x के स्थान पे, क्यों? क्योंकि हम इसको रिप्लेस करते हैं। we replace the x in terms of point plus h, point minus h when h tends to 0। h tends to 0 मतलब याद रखना आपको, f point means 1 plus h, राइट में प्लस करना है, लेफ्ट में माइनस करना है। अगेन पुट हियर लिमिट h tends to 0। अब वैल्यू फंक्शन ऑफ वैल्यू, फंक्शन ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, but here x is present, when we write here the x will be removed by 1 plus h, so 2 here x, put the value of x in terms of 1 plus h plus, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करना है आपको? h की वैल्यू पुट अप करना है। तो 2 multiply 1 plus 0 plus 3 is equal to 5। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ विल बी सेम। आफ्टर दैट we find that f1, 2 multiply 1 plus 3, that is equal to 5। तो देखा हमने कि तीनों की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है। और जब सेम होगा तो लेफ्ट और राइट सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और वो वैल्यू क्या होगी? फंक्शन बराबर है, तो कहेंगे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट में, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to function of 1 and their value will be 5. So the function is continuous।
द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस प्रकार आपको दिखाना पड़ेगा। ये प्रोसेस, ये जो हमने बताया अभी, ये सब के लिए कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक हम एग्जांपल और लेते हैं, उसके आधार पर इसी प्रोसेस बताते हैं कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको क्लियर होगा फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं। आप जितना एग्जांपल सॉल्व करेंगे उतने ही आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। आता है सेकंड, इफ अ फंक्शन इज गिवन दैट mod of, check the function is continuous or not continuous at a point x equal to 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। हमने पॉइंट दे दिया, जरूरी नहीं है पॉइंट कभी भी नहीं दिया होता है तो पूरे इसके डोमेन में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम पॉइंट देंगे फिर डोमेन चलेंगे। चेक एट x equal to 0 the function is continuous or not continuous। so here x is equal to 0। सबसे पहले the function is given as f is equal to mod of x। we define the function f x is equal to minus x where x is less than 0 and plus x where x is greater than equal to। these function is defined in terms of these function, both are the same function, we write in the different form। ये फंक्शन सेम है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको इस प्रकार में हम लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगी, लेस देन होगी तो क्या होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी ग्रेटर देन होगी तो क्या होगी, और कैसे इसको हम लिखेंगे। तो ये दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस वी एक्सप्लेन x is equal to, so left hand limit, left hand here same process, limit x tends to point minus, what is the value of point, x equal to 0, here is 0 so we put here 0, if here is 2 we put here 2 minus, here is 3 we put here 3 minus, जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी। अब इसकी पॉइंट को लिखा देंगे लास्ट में, function of f again limit x tends to 0, when we remove the x we put here h, we write here h, always h tends to 0, that is we not change here f point minus h, 0 minus h, again we put the value of 0 minus h, it means the value is less than 0, when we subtract the any value of 0 the value is less than 0, 0 minus h less than 0 we write here minus h, but not write minus h। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस x नहीं रखना है, x तो रखना ही नहीं है, हमेशा x की वैल्यू रखना होगा। x की वैल्यू क्या होगी, 0 minus h। here write here limit h tends to 0 we write here minus 0 minus, ध्यान रखना है ये x की वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट पर रखना है लेकिन x के प्लेस पर, तो यहाँ माइनस है, माइनस तो रहेगा ही, x के प्लेस पर वैल्यू रखी है, we put here the value of x, we find that अगर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 तो क्या आ जाएगा वैल्यू, क्या प्लस होगा क्या, अगेन राइट हैंड लिमिट सेम प्रोसेस लिखेंगे क्या, लिमिट f x tends to 0 plus f x, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, अगर एक प्रोसेस आ गया आपको तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। here राइट लिमिट h tends to 0 f 0 plus h, here minus we write here plus, again limit h tends to 0, when we add the value h in 0, 0 में अगर ऐड करेंगे that is the value of greater than 0, तो according to function x greater than 0 it means value of x is greater than 0, तो find the function value x, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x, we write here x but not x, put the value of x in terms of 0 plus x, we write here 0 plus, आपको ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यू रखना है तो x नहीं लिखना है, x के स्थान को वैल्यू को पुट अप करना है, जब वैल्यू पुट अप किया आपने तो वैल्यू कितनी आ गई, और लास्ट टर्म f0, यहाँ देखिए x बराबर 0 पे वैल्यू कितना होगा 0, जो यहाँ x होगा वही वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने देखा तीनों वैल्यू सेम है, एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ,
तीनों बराबर है, तो उस कंडीशन में यदि तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस function at x is equal to 0. It means this function is continuous at x is equal to 0. That is the process of check the continuity of the function. इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप लेफ्ट और राइट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन की लिमिट सिंपल तरीके से फाइंड हो जाती है तो उसको इस प्रकार नहीं, हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं और देखते हैं कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के बराबर है कि नहीं है, और उसके आधार पर डायरेक्ट वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें हम लेस देन ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं तो वहां पे हमें पॉइंट में लेफ्ट और राइट दोनों को दिखाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आपको याद रखना है। लास्ट में हम इसको नोट बना लेते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा कि लेफ्ट और राइट को आपको कैसे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो ये पॉइंट बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को लेकर के ही आपको आगे चलना है। अगर याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि हाउ कैन यू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। नोट, इसको ध्यान रखना है, हाउ कैन यू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, लिखना डायरेक्ट है। पहला लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट, व्हाट मींस पॉइंट, दिस पॉइंट इज गिवन, यह पॉइंट गिवन होगा, x टेंड्स टू पॉइंट, पहला स्टेप हो गया। अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f पॉइंट माइनस क्या रखना है, क्या लिखा आपने यहां से x को रिप्लेस किया किसके साथ, x के साथ, पॉइंट को रिप्लेस किया 0, हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉइंट माइनस है, नॉट 0 पॉइंट माइनस। अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, putting the value of function, but x does not, x को नहीं लिखते, put the value of x, putting the value of x by पॉइंट माइनस, ध्यान रखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू पुट अप करना है, लेकिन x को नहीं लिखना है, फंक्शन में x होगा तो x को नहीं लिखना है, बल्कि x के स्थान पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बाय पॉइंट माइनस, जहां भी x होगा x को हटाना है, ब्रैकेट लगाना है और क्या लिखना है पॉइंट माइनस x। आफ्टर दैट फाइंड लिमिट, उसके बाद लिमिट फाइंड करना है, क्या करना है लिमिट फाइंड। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ राइट कर दें, क्या कर दें राइट, सेम प्रोसेस, तो वो क्या करना है यहाँ पे पहुंचा, लेफ्ट में क्या था थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ माइनस रखना है, माइनस क्या लेफ्ट में माइनस, माइनस से पता लगा प्लस है माइनस, लेफ्ट माइनस, अगर इसको हम राइट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और पूरी वैल्यू सेम हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, केवल इतना ही अंतर रखना है प्लस और माइनस का, और कुछ नहीं रखना है। ध्यान क्या रखना है कि h की वैल्यू जो फाइंड द लिमिट, लिमिट फाइंड करता है तो क्या करते हैं h की वैल्यू पुट करते हैं, h की वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो h की वैल्यू 0 तभी रखना आप जब जो वैल्यू होगी 0/0, 0/0 के टर्म में ना हो, ध्यान रखना द वैल्यू ऑफ लिमिट does not in terms of 0, right? ध्यान क्या रखना है h की वैल्यू आपको 0 तभी रखना है लिमिट में जब वो 0/0 का रूट न हो, इस टर्म में न हो। अगर इस टर्म में है तो आपको h की वैल्यू 0 नहीं रखना है, इस टर्म में नहीं है तो आपको h की वैल्यू 0 रख करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको आपको जरूर याद रखना है। इसी के बेस पे हम अगले वीडियो में कंटिन्यूटी कुछ और क्वेश्चन ले आएंगे और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, फिर आपको बताएंगे कि अलजेब्रा कंटिन्यूटी क्या होता है। धन्यवाद।